हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रोड टू डिफेंस अल्फा बैच ऑफ एनडीए एंड स्टूडेंट्स, माय नेम इज संतोष शेखावत। मैं आपको यहाँ पे करवा रही हूँ एनडीए का मैथ्स का पोर्शन। एंड स्टूडेंट्स, माय प्रीवियस क्लास आई हैव एक्सप्लेन यू मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट्स एंड सम प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू दीज, एंड टुडे आई विल एक्सप्लेन यू हियर सम क्वेश्चंस व्हिच आर प्रीवियस ईयर एनडीए क्वेश्चंस। एंड ये क्वेश्चंस जो है मैट्रिक्स या फिर डिटर्मिनेंट से ही रिलेटेड है। तो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो मैंने ये लिखा है कि आपको एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है, एंड इन दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k so that the system of equation has unique solution। अब स्टूडेंट्स, मैं पहले आपको ये बताना चाहती हूँ कि इन व्हाट केस द सिस्टम ऑफ इक्वेशन विल हैव ए यूनिक सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स, इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, जो भी इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन से जो मैट्रिक्स बनेगा उसका डिटर्मिनेंट जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। जब भी आपको कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन हो, सिस्टम ऑफ इक्वेशन का मीनिंग है कि आपको ये इक्वेशंस जो हैं एक सिस्टम बना रही है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, एंड दिस आपको इससे पहले इसका डिटर्मिनेंट लिखना है। तो डिटर्मिनेंट हम कैसे लिखते हैं स्टूडेंट्स इसका ये आपको यहाँ पे गिवन है। मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ स्टूडेंट्स कि पहले हम इसका सिस्टम ऑफ इक्वेशन का हम कैसे लिखेंगे इसको, राइट। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो स्टूडेंट्स, x का मल्टीपल क्या है यहाँ पे 1, y का 1, z का 1, राइट। यहाँ पे क्या है 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -1 है। दिस इज व्हाट 3, 2 एंड k, राइट स्टूडेंट्स। यहाँ पे हम x, y, z लिखते हैं। अगर स्टूडेंट्स मैं इनको वापस ऐसे मल्टीप्लाई करूँ तो यही इक्वेशन मेरे पास वापस आ जाएगी, एंड दिस इज इक्वल टू 2, 3 एंड 4, 2, 3 एंड 4। तो ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, राइट। अब स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ये है कि इन व्हाट केस द सिस्टम ऑफ इक्वेशन फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। तो अगर ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन है तो ये जो मैट्रिक्स आपके पास में आया है, दिस मैट्रिक्स जो है वो कैसा होना चाहिए, नॉन सिंगुलर होना चाहिए। नॉन सिंगुलर मीन्स व्हाट, कि नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, राइट। तो हम इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। अब डिटर्मिनेंट हम कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए इसकी जरूरत नहीं है हमें, हम इसको रब कर देते हैं, राइट। हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स हम कैसे सॉल्व करते हैं इसका, अगर आपको डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो हम डायरेक्टली यही लिखते हैं कि ये डिटर्मिनेंट इसका, तो ये कैसे हम फाइंड करेंगे, 1 अगर इसके रेस्पेक्ट में हम कर रहे हैं तो दिस मल्टीप्लाई बाय दिस k, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस माइनस साइन, एंड दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मैं ये लिख सकती हूँ। देन ये दिस एलिमेंट और माइनस साइन आएगा यहाँ पे, ये ऐसे चलता है स्टूडेंट्स, प्लस माइनस प्लस। अगर आप इसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो माइनस प्लस माइनस, इसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो प्लस माइनस, ये अल्टरनेट में चलता जाता है, राइट। तो यहाँ पे माइनस आएगा स्टूडेंट्स, -1, ये कॉलम आपको छोड़ना है और ये रो आपको छोड़ना है। 2 मल्टीप्लाई बाई k, 2k, एंड 3 मल्टीप्लाई बाई -1 प्लस 3, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन आता है तो -3 होगा, तो माइनस माइनस प्लस। 1 के रेस्पेक्ट में करोगे तो आपके पास में आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 4, एंड देन -3। ये याद रखिएगा स्टूडेंट्स, पहले आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, देन माइनस साइन, और ये ऐसे रहेगा ये, राइट। आप इसको सॉल्व करोगे स्टूडेंट्स तो ये k + 2 माइनस 2k -3, और यहाँ से आपके पास में 1 आ जाएगा, राइट। ये एंड ये आपके पास में -k हो जाएगा, 2 -3 एंड +1 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये 0 हो जाएगा, तो आपके पास में 0 बच रहा है, एंड दिस इज नॉट इक्वल टू 0। ये क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, राइट। तो स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या हुआ कि k इज नॉट इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू जो है वो 0 नहीं होनी चाहिए, राइट। हमारे पास में यहाँ पे कुछ और नहीं बच रहा, तो ये k इज नॉट इक्वल टू 0, यही कंडीशन आपके पास में आ जाएगी। तो इसमें जो लास्ट ऑप्शन गिवन है स्टूडेंट्स, लास्ट वाला जो ऑप्शन है वो यही गिवन है कि k इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करते हैं। जब भी आपको ये पूछा जाए कि यूनिक सॉल्यूशन है
तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए आपको डिटर्मिनेंट को नॉट इक्वल टू 0 रखना है, मतलब के की क्या वैल्यू नहीं होनी चाहिए, इनमें से कोई भी वैल्यू हुई तो वो होगा, राइट। तो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए के। इन सेकेंड क्वेश्चन स्टूडेंट्स इट इज गिवन ए मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स, एंड आपको ये गिवन है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए, राइट। देन फाइंड एक्स, तो आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम ये कंडीशन जो है वो यूज कर लेते हैं, इस कंडीशन ये वैल्यूज पुट कर देते हैं, मतलब आपको पहले ए और बी का प्रोडक्ट फाइंड करना है और बी और ए का प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो पहले तो स्टूडेंट्स मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आप ये चेक कर लो कि आप उनको दोनों ही मैट्रिक्स जो है वो 2x2 की मैट्रिक्स है, तो आप इनको मल्टीप्लाई कर सकते हो, राइट। तो स्टूडेंट्स इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, पहले मैं ए को बी से मल्टीप्लाई करती हूँ। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इन दोनों एलिमेंट्स को ये टर्न करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैं यहीं पे मल्टीप्लाई अगर मैं इसको ऐसे टर्न करके मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि 0 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। ये 1 0 इससे मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास में ये एलिमेंट क्या आ जाएगा, x। 0 - 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0, और 0 - 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो -1। ये आपके पास में स्टूडेंट्स ए बी की वैल्यू आ गई। अब हम फाइंड करते हैं बी ए की वैल्यू। तो बी ए की वैल्यू स्टूडेंट्स हम पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आएगा 1। इसको जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो -x। इसको जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे स्टूडेंट्स तो ये हो जाएगा 0, और इसको जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा आपके पास में -1। अब स्टूडेंट्स आपको कंडीशन क्या गिवन है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए, इसका मतलब ये दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है। और ये दोनों मैट्रिक्स अगर इक्वल है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट। तो इसमें देख रहे हो आप बाकी सारे एलिमेंट इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब एक्स जो है वो इक्वल होना चाहिए -x के, और ये अगर इसके इक्वल है तो मैं इस x को अगर इस तरफ लेके आऊँ तो ये x + x इक्वल क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 0। तो 2x = 0, इसका मतलब x इक्वल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट। तो x की वैल्यू हमारे पास में क्या आ रही है स्टूडेंट, 0 आ रही है, राइट। तो इस तरीके से बहुत इजीली आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, सो अगेन देयर इज ए PYQ क्वेश्चन जो कि ND का ही क्वेश्चन है। इफ ए मैट्रिक्स B obtained by interchanging any two rows of a matrix A, then determinant of A + B is what, राइट। तो स्टूडेंट्स मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको सपोज एक मैट्रिक्स A गिवन है जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, और इस मैट्रिक्स के किसी भी दो रो को इंटरचेंज करने से आपको दूसरा मैट्रिक्स B मिल रहा है। तो आपको ये बताना है कि उन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करने के बाद में उसका जो डिटर्मिनेंट है वो आपके पास में क्या आएगा। तो आपको मैट्रिक्स A इज नॉट गिवन, राइट। तो स्टूडेंट्स व्हाट वी विल डू, we will assume this matrix A, हम ये मान लेते हैं कि मैट्रिक्स A जो है it is what, suppose it is A B C D E F G H I, this is the matrix A, right। अब हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि हम इसका जो मैट्रिक्स B है वो हम फाइंड करते हैं बाय इंटरचेंजिंग एनी ऑफ टू रो। आप कोई भी दो रो इसके इंटरचेंज करके और इसका जो डिटर्मिनेंट है वो फाइंड कर सकते हो, राइट। तो स्टूडेंट्स जैसे अगर मैं इसका जो मैट्रिक्स ये दोनों रोज जो है वो क्या कर सकते हैं, हम चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने अगर ये दोनों रो को आपस में इंटरचेंज कर दिया तो ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, D E F और A B C और G H I को एज इट इज रहने दिया, राइट। तो ये आपके पास में एक नया मैट्रिक्स आ गया। अब स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, A + B करना है और फिर उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो पहले मैं A + B फाइंड कर लेती हूँ स्टूडेंट्स। तो A + B फाइंड करने के लिए आपको इन दोनों को कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है। तो A + D, B + E, C + F, राइट, एंड देन D + A, E + B and F + C, right, and G, 2G and 2H and 2I, राइट स्टूडेंट्स। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेंट ऑफ A + B फाइंड करना है। तो जब आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स तो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि जब भी आपके पास में किसी मैट्रिक्स के कोई दो रो या दो कॉलम जो है वो आइडेंटिकल होते हैं, सेम होते हैं, तो उसका डिटर्मिनेंट हमेशा
जीरो होता है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे स्टूडेंट्स a प्लस डी, b प्लस ई, b प्लस ई, c प्लस एफ, तो ये दिस रो एंड दिस रो आर आइडेंटिकल, दे आर सेम, सो इट मीन्स व्हाट, दैट डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू 0, राइट स्टूडेंट्स। तो सी स्टूडेंट्स हाउ इजी इज दिस क्वेश्चन विच इज ऑफ PYQ क्वेश्चन ऑफ NDA। सो बहुत इजीली आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बस आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए कि जो अगर मुझे ये नहीं पता होता कि जो दो आइडेंटिकल रोज हैं उनका डिटर्मिनेंट 0 होता है, तो फिर हम क्या करते स्टूडेंट्स, इसको एक्सपेंड करते, फिर उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते एंड देन फिर हम उसको सॉल्व करते, जो कि बहुत टाइम टेकिंग होता है। तो आपको ये जो कॉन्सेप्ट है, जो ट्रिक्स हैं, वो आपको पता होनी चाहिए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स विल बी 0। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स इसका जो ऑप्शन सी है दैट इज करेक्ट ऑप्शन, राइट। तो इस तरीके से हम स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग मी स्टूडेंट्स, एंड इफ़ यू लाइक माय क्लास देन प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। एंड अगर आपने प्रीवियस जो वीडियोज़ हैं वो नहीं वॉच किए हैं तो प्लीज़ जल्दी से वॉच कर लीजिए, एंड अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सो अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी।